हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 9th का मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 का आज सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन हमने पहले कर चुका है ना। ये है आपका चैप्टर नंबर 4। इसमें हम लोग को कौन सा चैप्टर है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बीजीय सर्वसमीका, है ना। तो आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए। और तो यदि आप डॉक्टर केसी सिन्हा साहब से पढ़ रहे हैं तो आपका ये डॉक्टर केसी सिन्हा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और अगर आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ये भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास 9th का सर्च कर लीजिएगा, एससीईआरटी एनसीईआरटी, है ना। बस आप लास्ट में केवल बाई एस भार्गव सर लिख दीजिएगा, ठीक है ना, जो भी टॉपिक लिखना होगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले, है ना। 4.2 में टाइप 1 जो है पूर्ण वर्ग के रूप वाले व्यंजक का गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न। मतलब ये जो होगा पूर्ण वर्ग के आधार पर, ठीक है, यानी कि जो होल स्क्वायर होता है ना, होल स्क्वायर इस तरह से है कि नहीं, पूर्ण वर्ग वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है हम लोग को? गुणनखंड निकालना है। तो चलिए निकालते हैं गुणनखंड। तो क्या है पहला नंबर क्वेश्चन? देखिए, हाँ, आपसे अ, आप बुक थोड़ा-सा साइड में लेकर के बैठ जाइएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन लिखेंगे साथ में, है ना। तो निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। तो पहला क्या है? गुणनखंड निकालने के लिए बीजीय व्यंजक क्या दिया गया है देखिएगा। तो यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, है ना। तो जैसा कि इसमें क्या है, टाइप 1 में जो है पूर्ण वर्ग वाला, है ना, यानी कि देखिए इसमें आपको जरूरत पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये सभी जानते हैं, है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको इस फॉर्मेट में प्लस वाला है तो प्लस वाला फॉर्मेट आ जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे, है ना। इधर वाला जो 4 है, देखिए ये भाग गया आपका यहाँ पर। चलिए जी, आ जाइए। तो यहाँ पर ये जो 4 है ये आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, है ना, और बीच में 2ab, तो 2 a में x और b में 2, है ना। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 बार हो गया तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। चलिए, तो यही हो गया आपका गुणनखंड। तो a नंबर में हो गया पहला का a। अभी देखेंगे पहला का b, है ना। देखिएगा, चलिए इसको आप अब खत्म कीजिए, है ना। चलिए पहला का बी में देखिएगा, इसमें क्या है आपका? तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, है ना। तो ये माइनस वाला है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 2 ए में x है और बी में कितना देता कि यहाँ पर 18 है, तो बी में 9 देंगे तो 9 दूना 18x हो गया, है ना। और ये 9 का स्क्वायर हो गया 81, ठीक है ना। चलिए अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर ये हो गया, है कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। यानी कि यदि क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो गुणनखंड क्या हो गया? एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9, ठीक है। चलिए ये हो गया ए और बी, है कि नहीं। अब देखेंगे हम लोग सी नंबर में। तो सी नंबर में क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 2ab, तो 2 a में 2x और b में 1, ठीक है ना। फिर b में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ये स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर हुआ ना, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, है कि नहीं। चलिए अब डी में देखिएगा, डी में क्या है? 4/9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3 ए बी, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/3 ए का स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
और यहाँ पर कितना है बी स्क्वायर है ना। तो देखिए अब यहाँ पर बी स्क्वायर तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2a भी बैठा के देख लीजिए, 2a में 2/3a है कि नहीं, यहाँ वाला a दे देंगे, ठीक है। और बी में क्या आ जाएगा, बी में तो केवल बी हो जाएगा। अब देख लीजिए करके आता कि नहीं, तो यहाँ पर 2 दूना 4/3 ए बी आ गया ना। चलिए आ गया तो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2/3a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी गुणनखंड हो गया 2/3a प्लस बी इंटू 2/3a प्लस बी, ठीक है। चलिए डी हो गया। अब ई में देखेंगे हम लोग, है ना। ई नंबर में देखिए, तो ई नंबर में हो गया 25a स्क्वायर माइनस 60ab प्लस 36b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5a का स्क्वायर हो गया, है ना। और यहाँ पर माइनस 2ab, तो 2a में 5a और b में 6b, है ना। तो 5 10 छक्का 60ab हो गया, और इधर 36b स्क्वायर, तो 6b का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5a माइनस 6b का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा 5a माइनस 6b इंटू 5a माइनस 6b। चलिए एफ में देख लीजिए, एफ में 9a स्क्वायर हो गया, है ना, माइनस 30ab हो गया प्लस 25b स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर माइनस 2a में 3a और b में यहाँ पर देखिए 25b है तो 5b का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। इधर 25b स्क्वायर तो 5b का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर भी स्क्वायर दे दिए, यहाँ पर स्क्वायर नहीं ना होगा। चलिए तो ये हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 3a माइनस 5b, है कि नहीं, इंटू 3a माइनस 5b। चलिए एफ हो गया, ये एफ हो गया। चलिए अब जी में देख लीजिए, तो जी में क्या है आपका 4 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, है कि नहीं। और यहाँ पर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो देखिए ये जो 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये हो गया ए स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2, तो ए में हो गया कितना 2 इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा बी में कितना दे ताकि हमको यहाँ पर 12 एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आ जाए, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 तो हो गया, यहाँ पर हम 3 दे देंगे तो हो जाएगा ना, 4 तिया के 12, है कि नहीं, इंटू एक्स प्लस वाई दे देंगे तो 4 तिया 12 एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं कितना, बी में 3 इंटू एक्स प्लस वाई, है कि नहीं, ठीक है। इधर देखिए 9 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का हो गया, है ना। यहाँ पर हो जाएगा अब कितना, तो ए, ठीक है ना, ये एक सेकंड, तो चलिए तो हो जाएगा ए और माइनस बी, है कि नहीं, माइनस बी में क्या हो जाएगा 3 3 ए भैया 3 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस वाई का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। इसको चाहे तो इसको अंदर सोल्व कर देंगे तो हो जाएगा कितना 2, है कि नहीं। इसको कर देंगे कितना तो हो जाएगा, अंदर कर दिया तो कितना परेशान करता है ना, 2x माइनस 2y माइनस 3x आई माइनस 3y का स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 2x माइनस 3x,
तो -x हो जाएगा, है कि नहीं? ये हो जाएगा, देखिए -x और ये हो जाएगा -3 × 5 का स्क्वायर, है ना? माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे तो माइनस का स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा, यानी कि x माइनस 5 का स्क्वायर, है ना? तो गुणनखंड हो जाएगा x, ओ सॉरी माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, प्लस। तो x प्लस 5y इंटू एक्स प्लस 5y। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका पहला का जी, है ना? तो पहला कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा में, है ना? तो देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या है, निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले, है ना? तो इसमें भी उसी टाइप का है, वर्ग वाला ही क्वेश्चन है। तो देखिए पहला जो है वो कितना है आपका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 9 आर स्क्वायर, है ना? 2 पी क्यू प्लस 6 पी आर प्लस 6 क्यू आर, ठीक है? तो देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो होगा ये यहाँ पर आपको लिख देते हैं, ये जो है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला होगा, ठीक है ना? आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है? चलिए उसी पर बैठेंगे हम लोग। तो ये p का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर q स्क्वायर हो गया, और ये जो 9 है तो ये 3r का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हो गया। अब इधर 2ab तो 2a में p हो गया, अब b में q हो गया, फिर 2bc तो b में q और c में 3r हो गया ना, फिर 2ca तो 2c में 3 और a में p हो जाएगा। आप देख सकते हैं करके सभी के सभी हैं, है ना? यहाँ पर देखिए 2ab देख सकते हैं, 2pq है कि नहीं है? फिर यहाँ पर 2bc तो 2 तिया के 6qr, यहाँ नहीं है, इधर है, यहाँ पर है ना? और यहाँ से फिर आपका यहाँ देखिए 2 तिया 6pr है कि नहीं है? तो जब है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर यानी पी प्लस क्यू प्लस 3r का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस 3r इंटू पी प्लस क्यू प्लस 3r, ठीक है? चलिए तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर, है ना? दूसरा का ए हो गया। अभी देखेंगे हम लोग दूसरा का बी में क्या है। देखिए आ जाइए दूसरा का नंबर बी। तो दूसरा का जो बी है वो क्या है क्वेश्चन में आपका, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना? प्लस 12ab, फिर है प्लस 4ac प्लस प्लस में है 6bc, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो देखिए 4a स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? और यहाँ पर 9b स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये 3b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2ab तो 2a में 2a और b में 3b हो जाएगा, ठीक है? फिर 2bc, है ना? तो b में 3b और c में ये हो जाएगा, फिर 2ca तो c में आपका c और a में आपका 2a हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ तो देख लीजिए आप करके, आप मिला सकते हैं। यहाँ पर आपका देखिए ये जो है 2 दूना 4 तिया 12ab है, ठीक है ना? फिर यहाँ पर दूसरा वाला 2 तिया 6bc यहाँ पर है, ठीक है? और यहाँ पर ये देखिए 2 दूना 4ac यहाँ पर है, ठीक है? चलिए तो 2ab 2bc और 2ca है ना? तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर यानी 2a प्लस 3b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है? तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3b प्लस सी इंटू 2a प्लस 3b प्लस सी, ठीक है? ये हो गया आपका दूसरा का नंबर बी में। अभी देखेंगे सी नंबर में, है ना? दूसरा का नंबर सी में देखिए
तो सी में हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9z² प्लस 4x माइनस 6xz माइनस 12z, है कि नहीं। तो इसको भी देखिए करके, एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। यहाँ पर जो 4 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 9z है तो ये 3 जेड का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, 3 जेड का स्क्वायर। फिर इधर 2a भी, तो 2a में x और b में 2 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस न है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों माइनस है ना, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, जेड, यानी ये वाला जेड वाला पद जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस 3 जेड का स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ पर भी +2, बी में आपका दे दीजिए, बी में कितना 2 है ना, और सी में -3z, ठीक है। फिर इधर 2ca, तो सी में आपका -3z और ए में x। अब आप देख लीजिए, +2ab प्लस 2bc प्लस 2c, है कि नहीं। यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, ठीक है ना। 2 तिया 6zx यही यहाँ पर है, और ये यहीं पर है ना, 2 दूना 4 तिया 12, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया यहाँ पर, अब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का रूप में लिखेंगे, तो x प्लस 2 और ये हो गया -3z का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 -3z इंटू एक्स प्लस 2 माइनस, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, -3z, ठीक है। ये हो गया आपका सी नंबर में। तो अब देखेंगे हम लोग दूसरा का नंबर डी, ठीक है। देखिए, तो दूसरा का डी में हो जाएगा कितना, डी में हो जाएगा आपका 4x² प्लस 9y² प्लस z² माइनस 12x/, माइनस 4xz प्लस 6y/z प्लस 6y/z, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा z का स्क्वायर, है ना, ठीक है। इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए -2ab है ना, तो 2a में 2x और b में 3y, ठीक है। फिर 2bc, अच्छा इसको कौन सा माइनस होगा, तो ये दोनों में कॉमन कौन है, x है ना, है ना, तो x है तो x वाला पद ही कॉमन माइनस कर देते हैं, ठीक है। x वाला पद को माइनस कर दीजिए, तो ये प्लस और यहाँ पे माइनस कर देते हैं, और ये भी माइनस कर देते हैं। यहाँ पर आप इसको प्लस कीजिए, है ना, तो ये वाला यहाँ पर हो जाएगा 2bc, है ना, तो b में आपका 3y और फिर यहाँ पर z, ठीक है। फिर 2c है तो c में आपका z हो गया, और 2cz हो गया, और a में -2x, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं करके आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ वाला जो है 2 दूना 4 तिया -12xy, यहाँ पर नहीं है, यहाँ वाला है, देखिए -12xy है कि नहीं, ठीक है। अच्छा ये वाला तो 2 तिया 6y/z, ये यहीं पर है, ठीक है, यहाँ वाला हो गया। और यहाँ पर देखिए दो न है, 2 दूना -4zx, तो ये वाला है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो हो गया, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, है ना, यानी कि -2x प्लस 3y और प्लस z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लें, है ना, तो देखिए अगर हम माइनस बाहर निकालें, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ई जो है माइनस, तो ई प्लस हो जाएगा 2x, है ना, और ई दोनों माइनस हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो -z का होल स्क्वायर। ओ भैया, इसको ऐसे, इसको भी ऐसे, और ऐसे होगा, है कि नहीं, माइनस। तो अब ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस z का स्क्वायर, और इसका गुणनखंड लिखेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस z इंटू 2x माइनस 3y माइनस z, ठीक है। ये हो गया आपका डी नंबर में।
अब देखेंगे हम लोग किसका, तीसरा नंबर में। ठीक है, चलिए देखिए। तो तीसरा नंबर में देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या है, 4x² ठीक है, प्लस y² प्लस z² माइनस 4x y माइनस 2yz और प्लस 4zx, है ना, का एक गुणनखंड कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये भी उसी तरह का है ना। तो 4x जो है तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये y का हो जाएगा और यहाँ पर ये z का हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2ab तो 2a में 2x और b में y हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर माइनस है ना, तो ये दोनों माइनस है, तो ये दोनों में कौन सा है, y वाला पद है ना। चलिए y वाला पद है, कॉमन है ना, तो y वाला पद को माइनस कर देंगे, यहाँ पर इसको माइनस दे दिए, है कि नहीं, और इस वाला पद जो है इसको माइनस कर देंगे। चलिए तो ये माइनस हो गया, है ना, तो प्लस 2ab 2bc, तो b में हो गया आपका माइनस y और c में हो गया आपका z। ठीक है, फिर प्लस 2c है तो 2c में हो गया आपका z और a में हो गया 2x। ठीक है, अब आप मिला करके देख लीजिए, 2 दूना 4 माइनस 4xy यहाँ पर है ना, है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए तो माइनस 2yz यहाँ पर देखिए है ना। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए 2 दूना का 4zx हो गया। अब हो गया आपका, ये हो गया डी नंबर में, है ना। डी नंबर था, ये कौन सा था, 4x² प्लस y², तीसरा का है ना क्वेश्चन ये, 2 का डी तो हो ही गया, 2 का डी तो हो ही गया, ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए तो ये हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 2x यहाँ पर माइनस y और ये z वाला पद हो गया। ठीक है, चलिए तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2x माइनस y प्लस z इंटू 2x माइनस y प्लस z। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चौथा नंबर में देख लीजिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें, है ना। तो ये भी जो है आपका गुणनखंड ही निकालना है। ठीक है, बस ये जो है आपका टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 2 में आपका ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दिया गया है 2 वर्गों के अंतर। ठीक है ना, 2 वर्गों के अंतर वाला प्रश्न है। तो 2 वर्गों के अंतर करने का मतलब ये हुआ, ये वाला फॉर्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जानते हैं ना, है ना। तो बस यही आपको इसमें यूज होगा। ठीक है, चलिए, और अगर दूसरा यूज होगा तो फिर वहां पर वो भी बताएंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ पर वैसे यही यूज होगा। ठीक है, क्योंकि जो लिखा है 2 वर्गों के अंतर, है ना, तो 2 वर्गों के अंतर यही होता है। चलिए तो बनाते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है x² माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो इस ये आप देख रहे होंगे कि ये जो है x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 4 का नंबर ए। अब 4 का बी देखेंगे हम लोग, कितना है, x² माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, तो x का स्क्वायर और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया आपका 4 का बी में। चलिए अब देखेंगे हम लोग सी नंबर में इसको, 4 का सी। तो सी में कितना है देखे तो 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये जो 49 है उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, और 64 को 8 एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलिए हो गया।
ये डी में देख लीजिए, अब आपका क्या है डी में, तो 4x² माइनस 81 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर और 81 को 9 का स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 का डी है ना। अब ई में देखिएगा आप क्या है, तो ई में हो जाएगा आपका कितना, ई में 4a² माइनस 2b माइनस सी का स्क्वायर, तो ये देखिए 2a का स्क्वायर हो जाएगा है ना, अब माइनस ई तो पहले से स्क्वायर के रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए है ना, आई माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, और इधर ए अब प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे लिख लेंगे तो 2a माइनस 2b और माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, और इधर में हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस सी, ये हो गया ई नंबर है ना। अब 4 का एफ देखेंगे हम लोग, चलिए 4 का एफ देख लीजिए, एफ में कितना है, तो 16 इंटू 2x माइनस 1 का स्क्वायर है ना, और माइनस 25z², ठीक है। चलिए तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2x माइनस 1 का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर बन गया, इधर जो 25z² है इसको हम 5z का स्क्वायर लिखेंगे है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप का हो गया, तो क्या करेंगे ए है ना, अब माइनस बी, ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी, फिर ए इंटू सॉरी ए प्लस बी है ना, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए 4 दूना के 8x और माइनस 4 हो गया, आई माइनस 5z, अब यहाँ लिखेंगे तो 4 दूना 8x माइनस 4 और प्लस 5z, ठीक है, ये हो गया एफ में। चलिए तो हो गया, अब जी में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, देखिए जी में x² बटा 4 है ना, और माइनस y² बटा 4, तो क्या हो जाएगा x बटा 2 का स्क्वायर और माइनस y बटा 2 का स्क्वायर है ना, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए माइनस बी है ना इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। चलिए एच नंबर में देख लीजिए, अब एच में क्या है, तो 25 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये जो आपका 25 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है, आई जो है तो इसको हम 2 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जब करेंगे तो इसका ये तो होल स्क्वायर है ही है, ये 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप का हो गया, तो क्या करेंगे ए है ना, अब माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ए, ए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। चलिए तो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y है ना, माइनस 2x और माइनस 2 चौके 8, यहाँ पर 5x और माइनस 5y हो जाएगा, यहाँ 2x और 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा क्या बचेगा, 3x ना, 3x और माइनस 5y और माइनस 8, और इधर हो जाएगा 5 और 2 7x और माइनस 5y और प्लस 8। चलिए ये हो गया आपका अ, चौथा का था एच नंबर है ना, चौथा का एच नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका, तो चौथा नंबर भी हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे पांचवा नंबर में है ना, देखिए तो पांचवा में भी हम लोग को गुणनखंड ही ज्ञात करना है, ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस किस तरह का गुणनखंड निकालना है।
देखिए क्या है आपका दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है और साथ में माइनस जेड स्क्वायर है। अच्छा, ये इस तरह का, यानी यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, पहले इसको आपको स्क्वायर के रूप का करना है, ठीक है, स्क्वायर के रूप देना होगा, उसके बाद ये अलग स्क्वायर के रूप का होगा, है ना, ये एक अलग पद में हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा और ये अलग दूसरा बी स्क्वायर के पद हो जाएगा, ठीक है ना। तो पांचवा में इसी तरह के क्वेश्चन है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, बनेगा वो भी है कि नहीं, देखिए। देखिए तो सबसे पहले तो ई जो है इसको हम एक्स का स्क्वायर लिखेंगे और ये वाई का स्क्वायर हो गया, और ये 2xy तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है ना, इधर जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप का है कि नहीं, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इधर जेड का स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए ये स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, है कि नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या देंगे, तो ए माइनस बी, है ना, इंटू ए प्लस बी, हो गया, समझ गए ना। तो इस तरह से इसको बनाना है। चलिए बी में देख लेते हैं हम लोग क्या है। बी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2x वाई। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लोग इसको भी बना लेंगे। तो देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है आपका, है ना, तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, ये एक्स का स्क्वायर हो गया, है ना, या फिर ऐसा लिखिए ना, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर आई माइनस 2xy इसके साथ ले आइए, है कि नहीं, यहाँ पर तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, है ना, इधर माइनस जेड स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आई जेड स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप का हो गया, तो ए अब माइनस भी हो गया, है ना, फिर ए अब प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका बी नंबर में, है ना, पांचवा का बी। अब देखेंगे हम लोग इसका सी में, देखिएगा। चलिए, तो पांचवा का सी नंबर में देख लीजिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, और माइनस 2bc, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है माइनस 2bc, है ना, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर। चलिए, तो ये स्क्वायर इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस 2bc हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो ये क्या बन गया, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया ना। अभी ए स्क्वायर आई बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लेंगे ना, है कि नहीं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस में माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। चलिए, ये हो गया पांचवा का सी। अब देखेंगे हम लोग कौन सा, पांचवा का डी में देखिएगा। तो पांचवा का डी में देख लीजिए आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। तो देखिए ये वाला देखिए पद, ये 2bc वाला है ना, तो बी और सी ये वाला पद मिल करके ये तीनों पद मिल करके स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये स्क्वायर आगे रख दीजिए, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बी स्क्वायर ई भी हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा माइनस 2bc, ठीक है। तब हो जाएगा ए स्क्वायर आई हो गया बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब फिर ए माइनस बी हो जाएगा, है ना, फिर ए प्लस बी हो जाएगा, बी माइनस सी होगा ना, है कि नहीं। देखिए ए माइनस बी फिर ए प्लस बी, ठीक है। हाँ, इसको अंदर माइनस से गुना करके लिख दीजिएगा, तो ए माइनस बी अब प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी। तो ये हो गया आपका डी नंबर ना, हाँ पांचवा का डी हो गया। अब देखिए ई में,
चलिए तो पांचवा का ई में आपका क्या है देख लीजिए तो, पांचवा का ई, तो ई में हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना, माइनस टू ए माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू ए माइनस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स, एक्स हो जाएगा ना, आगे देखिए ये वाला पद टू ए ये है कि नहीं, तो ये दोनों मिलकर के बन जाएगा टू ए वाला पद, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए आप, और इधर वाला में माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, तब ना स्क्वायर वाला पद प्लस बनेगा, ठीक है नहीं। तो फिर यहाँ पर वन हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा ना, टू ए और ये भी प्लस हो जाएगा ये स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, अब फिर क्या हो गया, तो ये वाला हो गया वन प्लस ए का होल स्क्वायर, हो गया ना, तो ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन और माइनस ए, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस, चलिए हो गया। अब देखिए ई ए हो गया, ई है ना, अब देखेंगे हम लोग एफ, एफ ना, कौन सा हुआ, ई हुआ ना, हाँ एफ देखिए, चलिए एफ में क्या है आपका एक्स, एक्स का पावर चार माइनस 14 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर चार। अच्छा तो कैसे होगा देखिए, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अभी जो आपको दिख रहा होगा, तो ये जो है स्क्वायर वाला पद नहीं है ना, इसको हम पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो बना सकते हैं कैसे, यहाँ पर ये जो पद है इस 16 रहेगा तभी बनेगा, है ना, और इन दोनों के लिए चाहिए टू ए बी, ठीक है ना, और यहाँ पर है 14। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस सोचना पड़ेगा कि हम कैसे करें। हमको बी वाला पद स्क्वायर के लिए यहाँ चाहिए क्या, 16 रहेगा तब ना बना सकते हैं, 16 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रहेगा, तब इसको हम 4 एक्स वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा इन दोनों के लिए चाहिए टू ए बी, है कि नहीं, यहाँ पर माइनस 14 दे ले है ये है, तो हम इतना को माइनस 14 को नहीं लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, है कि नहीं। तो दो में से 16 करके माइनस 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना, तो माइनस 14 को लिख सकते हैं दो माइनस 16, ठीक है, वो तो अपना डिपेंडिंग के अनुसार उसको अरेंज करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग अरेंज करके बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपको वर्ग के रूप में देने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो देखिए चलिए कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या था एक्स का पावर चार माइनस 14 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर चार, है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे एक्स का पावर चार, है ना, 14 को लिखेंगे पहले प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, है कि नहीं, तब आ जाएगा माइनस 14, इधर हो गया प्लस वाई का पावर चार। अब इसको साथ में लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, तो इसको बनाइए ई एक्स स्क्वायर जो हुआ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, आइए देखिए टू ए भी बनेगा ये, तो टू ए में एक्स स्क्वायर और बी में वाई स्क्वायर, है, अभी में यहाँ पर वाला जो वाई का पावर चार है वाई स्क्वायर का, ये जो होगा, अरे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इधर ये जो 16 है यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ये आपका 4 एक्स वाई का स्क्वायर, है ना। तो अब ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया 4 एक्स वाई का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का आ गया ना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है कि नहीं, तो ए माइनस बी, है ना, फिर ए प्लस बी, ठीक है, हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस, ये हो गया आपका एफ में, है ना, पांचवा का एफ। चलिए जी नंबर में देखेंगे हम लोग,
देखिए, तो पांचवा का जी में देखिए आपका कितना है, तो ये भी उसी टाइप का है, ठीक है। ये जो है ये भी आपका उसी टाइप का है। देखिए कितना है आपका, एक्स का पावर 4 है ना, -7 x² y² अब प्लस y का पावर 4, ठीक है। तो ई जो होगा x² का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका 7 जो है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, -7 है ना, तो -7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² y², ठीक है, अब -9 x² y², ठीक है। ई जो हो जाएगा, ये y का पावर 4 है, ठीक है ना, तो इसको एक स्टेप बढ़ा ही दीजिए, ठीक है। चलिए, ये है आपका x का पावर 4 है ना। अब हम लोग कर सकते हैं, तो ये ओहो x² का स्क्वायर हो गया, ये वाला पद जो हो जाएगा 2x² y² है ना, और ये जो आ जाएगा यहाँ पर प्लस में y² का स्क्वायर, ई वाला पद यहाँ बन जाएगा कितना, तो 3xy का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस y² का स्क्वायर, हो गया 3xy का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है नहीं, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गया आपका जी में। चलिए अब देखेंगे हम लोग एच में, यहाँ पर देखिएगा एच में आपका क्या हो जाएगा, 4x का पावर 4 प्लस 3x² प्लस 9 है ना, यहाँ पर 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर देखे ना 2 ए बी रूप का होता है कि नहीं, 2 नहीं होगा ना, नहीं होगा, ये 3x² है भाई, तब कैसे होगा आपको, x² कॉमन भी नहीं होगा, कुछ तो आपको इसमें सोचना पड़ेगा है ना, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें तो आपको ये मतलब कि ये जो है इसमें आपको दिक्कत है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ही आपको दिक्कत है, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर बन गया, ठीक है, और ये वाला पद जो है इसको हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर जब होगा, है ना, तो यहाँ पर देखिए ये वाला पद, ठीक है, ए और ई बी, ए में जो हो जाएगा 2x², बी में 3, तो दोनों 4 के 12 है ना, 12x² और यहाँ पर है 3x², ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 का हम एक ही उपाय कर सकते हैं, तो 15 - 12 तभी ना 3 आएगा, तो 15 भी किसी का वर्ग है नहीं, ठीक है। तो उससे बढ़िया है कि इसको 12 कर दीजिए, आपका हो सकता है बुक में मिसप्रिंट हो, और इसमें आपका मेरे बुक में तो इसका आंसर भी नहीं दिया गया, ठीक है, ताकि हम उसे पता लगा सके कि भाई ये सही है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमको बस केवल ये सीखना था आपको इस चैप्टर में कि गुणनखंड करते कैसे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 जो है उसको आप 12x² बना दीजिए, आराम से गुणनखंड निकालिए, टेंशन छोड़िए, है कि नहीं। 2x² का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, और इधर 9 जो है इसको आप 3 का स्क्वायर कीजिए, और बीच में 2ab बनाइए, 2x² इंटू 3, ठीक है। तो a² प्लस 2ab प्लस b² देन a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, तो 2x² प्लस 3 इंटू 2x² प्लस 3, बस छोड़िए हटाइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 का h। चलिए अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर कौन सा, छठा नंबर में, छठा नंबर में निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें, है ना। तो देखिए ये भी जो है उसी टाइप का है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, ए में आपका है 1 - x²,
इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x/। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, तो इसमें आपको, क्योंकि ये इस रूप का है ना, ठीक है, तो जो यहाँ पर तो आपका ये 2a भी बनेगा नहीं, इसको आपको करना पड़ेगा गुना। नहीं, चलिए तो कोई बात नहीं, गुना करके देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये हो गया 4x/। ठीक है, तो अब देखते हैं करके क्या हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है ना, और ये हो गया हमारा 4x/। ठीक है, अ, तो कितना हो जाएगा, इसमें हम आपका 2x/, इसमें दे दें, ठीक है ना, और एक इसमें दे दें, ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा। है हाँ, देखिए देखिए ना, हम आपको बताते हैं ना करके, आपको करके बताते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। देखिए एक आपका ये हो गया, है ना, एक ये वाला पद हो गया, इसमें 4x/, में से 2x/, यहाँ पर ले आइए, और ये जो एक्स स्क्वायर वाला वाई वाला पद है ये यहाँ पर ले आइए, ठीक है। बाकी इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से दो जो बचा था, दो यहाँ पर लिखे, 2x/। चलिए अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, तो 1, ठीक है, ये ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2a भी बनाए, तो 2a में 1 और b में x/, और इधर x/y का स्क्वायर। आप देख चेक कर सकते हैं ऊपर वाला व्यंजक आता है कि नहीं, ठीक है। नीचे इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x/। ठीक है, ये हो गया आपका 1 प्लस x/y का स्क्वायर, और इधर हो गया आपका x माइनस वाई का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी। ठीक है, तो माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको रन करके लिखें तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई अब प्लस x/y हो जाएगा, इंटू 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस x/y हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा कितना हो गया, 6 का ए, है ना। चलिए बी में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिएगा, बी में आपका कितना है, तो ये हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये भी उसी तरह का हो गया, ठीक है ना। क्या, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, ये सी स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये वाला पद जो है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये आ गया जाएगा, है ना, प्लस बन गया, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab, तो ये हो गया सी स्क्वायर, और यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, तो ए माइनस बी का स्क्वायर, है ना, देन ए माइनस बी वाला पद हो गया, तो ए प्लस बी हो गया, ठीक है, माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, ठीक है ना, और यहाँ पर सी प्लस ए माइनस बी। चलिए ये हो गया आपका बी में, है ना, छठा का बी। चलिए 7 का सी में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर सी में, तो सी में क्या है, पी माइनस टू क्यू है कि नहीं, 2q, 2q माइनस पी स्क्वायर प्लस 4q²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2q है ना,
तो इसको हम किस में लिख सकते हैं? अच्छा, यहाँ 4q² भी है, तो कैसे होगा? किस में अरेंज करें? p² और यहाँ p² है जी, और यहाँ 4q² है नहीं, तब कैसे होगा? कोई बात नहीं, p-2q है ना, और p², चलिए ठीक है, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, है कि नहीं? आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए कैसे आएगा, तो यहाँ पर ये p-2q रहने दीजिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और इसमें से आप ले लीजिए माइनस कॉमन, है ना, देन यहाँ पर हो जाएगा p² और ये -2q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, p-2q, p-2q, इसमें देखिए a² - b² है ना, तो क्या लिखेंगे? a - b इंटू a प्लस बी, ठीक है ना, a - b इंटू a प्लस बी, हो गया। अब ये व्यंजक और इन व्यंजक, तो इन दोनों व्यंजक में देखिए p-2q जो है वो कॉमन है ना, तो p-2q कॉमन लेंगे, है कि नहीं? ये वाला दोनों पद जो है कॉमन लेंगे, तो p-2q जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? इसमें बचेगा 1 और इधर बचेगा p+2q, ठीक है। चलिए, यह था आपका कौन सा? सी था, है ना, सी नंबर था ना, सी था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डी में, देखिए, चलिए अब देखिए आप, छठा का डी है कि नहीं, छठा का डी में देखिए क्या है, b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इसमें देखिए आपको, इसमें ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है, इसमें आपको क्या कीजिए, पहले इसको अंदर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, देखिए b² प्लस c² प्लस, देखिए अब आप कोई भी प्रश्न आप बनाइएगा ना, तो अगर उसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कि अब जैसे यहाँ इसमें हम लोग क्या बना रहे हैं कि गुणनखंड निकालना, लेकिन हमको यहाँ पर जना नहीं रहा है कि गुणनखंड क्या होगा, ठीक है, तो जब नहीं जनाएगा कि हम कैसे करें, तो आपको जितना दिखेगा उतना आगे कीजिए, ठीक है, जब आगे जाइएगा अपने आप रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सीधे दिखा कि यहाँ कुछ नहीं, दो यहाँ पर 2 गुना में है ना, 2 से 2 गुना कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 2 से गुना कर देते हैं पहले अंदर, तो देखिए जब 2 से अंदर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर दिख रहा है कि b² जोड़ c² प्लस 2bc है ना, ये दोनों मिलके b प्लस सी का होल स्क्वायर, आगे पता नहीं कि इनसे क्या बच होगा, है ना, लेकिन ये तो मिलके हो जाएगा b प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। देखिए, तो अब ये जो होगा इसको हम साथ में पहले लिखेंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2bc, है ना, बाकी जो बचेगा इन दोनों, है ना, यहाँ पर लिख देंगे इन दोनों को, अच्छा यहाँ पर आपका c छूट गया, 2c है ना, तो इन दोनों को लिख देंगे 2ab प्लस 2c है, ठीक है। अब देखिए, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये हो गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो गया, तो इन दोनों से 2a हमने कॉमन ले लिया, है ना, तो 2a हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर b प्लस सी हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए, इन इन दोनों में से b प्लस सी कॉमन हो जाएगा, हो रहा है ना, तो अब यहाँ पर बचेगा b प्लस सी और इधर 2a बच जाएगा, ठीक है, हो गया गुणनखंड, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको प्रश्न में नहीं समझ में आ रहा है, आपको जितना दिख रहा है उतना कीजिए, आगे आपका अपने आप रास्ता बनते चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका छठा का डी हो गया, है ना, तो 6 नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए, तो 7वां जो है ये टाइप 3 का है, इसमें दिया गया पूर्ण घन के रूप में, यानी कि इसमें आपको यूज होगा a प्लस बी का क्यू एंड a माइनस बी का क्यू, है ना। तो आई होप कि आप लोग जानते होंगे इसको क्या होता है, तो a माइनस बी का होल क्यू एक क्यू,
प्लस 3a² बी प्लस 3ab² है ना, प्लस bq होता है, ठीक है। और यहाँ पर aq माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस bq, ठीक है। इसको आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और इसी का यूज करके आपको बनेगा ये वाला क्वेश्चन 7वां में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 27x³ ठीक है, प्लस 54 है ना, कितना है 54x² बाई प्लस 36x² प्लस 8/q। एकदम सेम टू सेम जो हमने लिखा है, ठीक है, वही यूज होगा। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3x का क्यू लिख सकते हैं। इसको हम 3a² भी बनाएंगे तो 3a² तो 3a का स्क्वायर, सॉरी 3x है ना, 3x का स्क्वायर है ना। और b में, तो b में यहाँ पर देखिए 8/q है तो 2 भी हो जाएगा, है ना, 2/, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 है ना, 9 तिया 27 दूना 54 आ गया ना, ठीक है। चलिए, इसको बनाएंगे कितना 3ab² तो 3 a में 3x और b² तो 2/, का स्क्वायर, आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 तिया 36 है कि नहीं, ठीक है, स्क्वायर है ना। और ये हो जाता है bq यानी 2/, का q। तो अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यू यानी कि 3x प्लस 2/, का होल क्यू, है ना। तो बस गुणनखंड के लिए इसको 3 बार लिख देंगे कि नहीं, 3x प्लस 2/, 3x प्लस 2/, एंड 3x प्लस 2/, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 7 का a, है ना। अब देखेंगे हम लोग इसमें 7 का b, देखिएगा 7 का b। तो 7 का b में आपका जो व्यंजक है वो कितना है, 8x³ प्लस बाई q, है ना, और प्लस में 12x² बाई प्लस 6x/², ठीक है। चलिए, तो देखिए तो इसमें आपका हो जाएगा कितना, 8 है ना, तो इसको हम 2x का क्यों लिखेंगे, ठीक है। बाई क्यू पहले दे दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाई क्यू पहले लिख देते हैं, एक क्यू बी क्यू हो गया। यहाँ पर 3a² बी और 3ab² बनाएंगे तो 3a² बी प्लस 3ab²। आप देख सकते हैं चेक करके, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12x² बाई हो गया, है ना। और यहाँ पर देखिए बाई² तो 2 तिया के 6x/² है कि नहीं, तो आ जा रहा है ना, तो आ जा रहा है तो 2x प्लस बाई का होल क्यू हो जाएगा, है कि नहीं, देन 2x प्लस बाई, 2x प्लस बाई और 2x प्लस बाई, यही हो गया आपका गुणनखंड, है कि नहीं। ये हो गया आपका 7 का बी। अब देखेंगे हम लोग 7 का नंबर सी में। चलिए देखिए, तो सी में एक जो व्यंजक है वो कितना है, aq² माइनस 3a² बी x² प्लस 3ab² x माइनस bq, ठीक है ना। तो देखिए इसको बनाइए, a x का क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3a² भी बनाएंगे तो 3ax का स्क्वायर और b में b हो जाएगा, ठीक है, तो 3a² भी हो गया प्लस 3ab², a b², ठीक है ना, और इधर bq। आप चेक करके देख लीजिए आ जाएगा, तो ax माइनस बी का होल क्यू हो गया, देन ax माइनस बी इंटू ax माइनस बी इंटू ax माइनस बी, ठीक है। चलिए सी में हो गया। अभी देखेंगे हम लोग डी में, है ना, देखिएगा डी में आपका क्या है, तो x³ माइनस 12x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 64, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा आपका, देखिए ये जो a माइनस बी का q जो होता है होल क्यू, ये हम लोग लिखते हैं aq माइनस bq माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये भी लिखते हैं, है ना। तो इसको इसी रूप में सजा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x³ है ना, माइनस 64 का q लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का q, ठीक है। फिर माइनस 3ab, तो a में x और b में 4,
इंटू ए माइनस बी यानी x माइनस 4। आप देख सकते हैं 4 तिया के 12 x है कि नहीं, और x माइनस 4 है, ये है, ठीक है ना। चलिए तो कितना हो जाएगा, ये भी हो गया x माइनस 4 का होल क्यूब, है ना। देन x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 हो गया। चलिए ये हो गया आपका डी, है ना। ई में देख लीजिए आपका, तो ई में क्या है, एक क्यू प्लस 3/2 ए स्क्वायर 3/4 ए प्लस 1/8, कोई दिक्कत नहीं। 1/8 जो है वो क्या है, 1/2 का क्यू है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, ए क्यू, ठीक है, 3 ए स्क्वायर, और बी में हो जाएगा 1/2, 3 ए बी में हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, और इधर बी क्यू, तो 1/2 का क्यू आप चेक कर सकते हैं, आ जाएगा, है ना। तो a प्लस 1/2 का होल क्यू हो गया, तो गुणनखंड कितना हो जाएगा, a प्लस 1/2, a प्लस 1/2 इंटू a प्लस 1/2, ठीक है। चलिए ई हो गया आपका। अब देखेंगे एफ में, है ना। देखिए एफ में एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाई, और प्लस में 1/3 एक्स बाई स्क्वायर माइनस 1/27 बाई क्यू, ठीक है ना। चलिए तो अब इसको बनाएंगे तो हो जाएगा, देखिएगा एक्स क्यू, है ना, माइनस 3 ए स्क्वायर बी, देन एक्स स्क्वायर, और बी में आपका कितना है, तो 1/3 बाई, ठीक है। हम चेक करके बता देंगे आपको, 3 इधर ए बी स्क्वायर होता है ना, ए में एक्स और बी में 1/3 बाई का स्क्वायर, ठीक है, और इधर बी क्यू यानी 1/3 बाई का क्यू। आप चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 3 और 3 कट जाएगा, है ना, ठीक है। तो बचेगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ना, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें, ये इसमें आपका 3 कट जाएगा, हाँ ऐसे नहीं कटेगा। इसके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/9 बाई स्क्वायर, यहाँ पर सी ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो जब ये 3 से 3 कट जाएगा तो फिर बचेगा ना आपका 1/3 और एक्स बाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर, और यहाँ तो है ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आ गया ना, तो हो जाएगा कितना, एक्स माइनस 1/3 बाई का होल क्यू, है ना। तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1/3 बाई, है ना, या फिर बाई बटा 3 में लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एक्स माइनस बाई बटा 3 एक्स, या 1/3 बाई, ठीक है, एक्स माइनस 1/3 बाई। चलिए हो गया, एफ एफ हो गया ना, हाँ सातवां का एफ हो गया। चलिए तो सातवां खत्म हो गया, ठीक है। तो आपका ये था एक्सरसाइज 4.2 जो था ये आपका समाप्त हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो, समझ में आया होगा, है ना। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है, बिल्कुल कमेंट कीजिए, है ना। कमेंट में हिचकिचाइए नहीं, है ना। आपको कोई प्रश्न पूछना है, ठीक है, कोई सा भी प्रश्न आपको, और आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप देखिए 8 हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, ठीक है, किन्हीं भी कोई भी क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं, है ना, आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप जिस भी बुक का, कोई भी बुक का, है ना, कोई सा भी क्वेश्चन पूछना है, आप बुक लिखिए, है ना, आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर लिख के, है ना, चैप्टर लिख के क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया, अगर आपको मान लिया जैसे आपको 12th, आप 12th के विद्यार्थी हैं, है ना, और आपको एनसीईआरटी या केसीसी ना जो भी है ना, तो आप क्लास 12th लिख लीजिए, ठीक है, केसीसी ना लिख लीजिए, ठीक है। और आपका एक्सरसाइज जो है, अगर तो चैप्टर हो अगर, है ना, तो मान लिया चैप्टर हो गया 11, है ना, चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना, कमेंट कीजिए, आपको वीडियो उसका मिल जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे तो हम रेगुलर डाल ही रहे हैं, लेकिन अभी हम 11th-12th का वीडियो नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज उतना हमें, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम अभी 8, 9th और 10th का ही डाल रहे हैं, 10th का भी अभी नहीं डाले हैं, कुछ कुछ को डाले हैं, लेकिन सभी का वीडियो हम डालेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो उनका स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना? और मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।